हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो रफ इंक्लाइंड प्लेन है उस पर कोई बॉडी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड हो रहा हो तो उससे एक्सेलेरेशन कितना होगा और जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड होगा उसका रीज़न क्या होगा। ठीक है, और जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड होगा क्या वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक रफ इंक्लाइंड प्लेन बनाया हुआ है। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पर देख रहे हो आप थीटा है, थीटा से डिनोट किया हुआ है। एक m मास का बॉडी यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, जिसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, नीचे की तरफ दिखाया हुआ है। अब इस वेट का जो एक नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जिसको हमने नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट r से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब हम एक काम कर रहे हैं कि ये जो वेट है बॉडी का mg, इस वेट को हम दो कंपोनेंट में फाइंड कर रहे हैं। पहला कंपोनेंट वो हमें चाहिए जो इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। ऑब्वियसली क्या हो, कंपल्सरीली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये हमने इससे रिप्रेजेंट किया इसका। तो अब क्या है कि दूसरा जो होगा, क्योंकि जो हम mg के कंपोनेंट निकालेंगे दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो जो दूसरा होगा वो ऑब्वियसली इस r के जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह होगा, पीछे की तरफ होगा जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो इस r की जो अपोजिट है यहाँ पर, जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा ज्योमेट्री से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो W इक्वल टू mg है, इसके दो कंपोनेंट हमने फाइंड किया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के वर्टिकल। ठीक है, जो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर अब ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा होगा। क्यों होगा mg cos थीटा? क्योंकि पहले भी आपको हमने बताया हुआ कि किसी वेक्टर का, जैसे यहाँ पर एक वेक्टर p है, ठीक है, तो इस वेक्टर p का दो कंपोनेंट हम निकालें, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो एंगल के साथ वाला जो होगा वो px से हमने अगर इसको कह रहे हैं तो ये हो जाएगा p cos थीटा, और एंगल के अपोजिट साइड वाला जो होता है वो p sin थीटा होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर जो वेट W इक्वल टू mg है, इसका कंपोनेंट जो इसके साथ वाला है, एंगल के साथ वाला है, तो mg cos थीटा हुआ, और अपोजिट डायरेक्शन में जो है इस साइड में 90 माइनस थीटा में वो mg sin थीटा होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे इसको लेके चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम कुछ कंडीशंस फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर अब mg sin थीटा क्या है, यहाँ पर देखिए अब जो mg cos थीटा है ये क्या है, बैलेंस कर रहा है किसको, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट को, और mg sin थीटा ही वो कंपोनेंट है जो इस बॉडी को रफ इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन के बावजूद इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए ये जो है mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट को, तो ऑब्वियसली जो mg sin थीटा है जो कि इधर की तरफ लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इसी फोर्स की वजह से ये बॉडी और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में जो रफ सरफेस है, तो उनके बीच में जो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होगा, तो क्या होगा, इस फोर्स के अगेंस्ट दोनों बॉडी के सरफेस ऑफ कांटेक्ट जो है उसी के अलोंग होगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल f से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। ठीक है, और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो क्या है, इस बॉडी के जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है उसको रिप्रेजेंट अपोज करेगा। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब हम पहले ये फाइंड कर लें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन r। ठीक है, तो यहाँ पर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। अब आगे हम इसको बढ़ाते हैं कि जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया
म्यू से जिसको डिनोट करते हैं, और ये म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो आर है नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्विवेलेंट है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू आ गया म्यू एम जी कॉस थीटा, ये याद रखिएगा। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे पास वो म्यू इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है। ओके, तो हमें ये फ्रिक्शनल फोर्स जो इधर काम कर रहा है वो भी हमें पता चल गया, कितना आ गया, म्यू एम जी कॉस थीटा आ गया, जो कि जो इधर क्या है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट का कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी फोर्स की वजह से ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ, एराइज हुआ। तो अब आगे बढ़ाते हैं हम इसमें, हमें तो फाइंड करना है क्या, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें ये देखना होगा कि बैलेंस अनबैलेंस फोर्स का कंडीशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि जो W इक्वल टू एम जी है, इसके दो कंपोनेंट हमने फाइंड किया, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा क्या है, वेट के नॉर्मल रिएक्शन जो आर है उसको बैलेंस कर रहा है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर जो दो फोर्स जो बच रहा है, एम जी साइन थीटा और ये फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा, इसी की अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब दो तरह के फोर्स लग रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि वेट है बॉडी का, ठीक है, एम जी साइन थीटा इस प्लेन के अलोंग। तो अब यही दो फोर्स है जो ड्राइविंग फोर्स होगा इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने के लिए। अब यही डिटरमाइन करेगा कि ये बॉडी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। तो देखिए स्लाइड तो तभी होगा जब क्या हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इस जो अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इससे ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एम जी साइन थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, ठीक है। तो अब जब ये एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस एम जी साइन थीटा माइनस एफ जो होगा वो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, और वो जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि हम फोर्स में से फोर्स को माइनस कर रहे हैं तो फोर्स ही होगा। अब यहाँ पर जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वो ज्यादा है। तो जो ज्यादा फोर्स होता है उसी की तरफ रिजल्टेंट फोर्स भी एग्जर्ट होता है, अप्लाई होता है, डायरेक्शन होता है रिजल्टेंट फोर्स का। तो यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एम जी साइन थीटा माइनस एफ है, ठीक है। यही फोर्स क्या करे, इस बॉडी को नीचे की तरफ एक्सीलरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अब क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली इधर की तरफ क्या होगा, बॉडी एक्सीलरेट होगा, जो हमने मान लिया कि इस बॉडी में एक्सीलरेशन ए प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब बॉडी का मास यहाँ पर पहले से हमने मान के चल रहे हैं कि एम है, और जो इसमें प्रोड्यूस्ड एक्सीलरेशन है इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से वो कितना है, ए है। तो ऑब्वियसली इसमें जो इस डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा, F इक्वल टू एम इंटू ए होगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो उसी से जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब बॉडी में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड है वो ए है और उसका मास m है, तो फोर्स जो होगा इसके ऊपर लगने वाला वो F इक्वल टू एम ए होगा। तो यही जो हमारे पास जो ये पॉजिटिव वैल्यू जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू वही होगा, यानी कि एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, यही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड है। और यही हमें क्या चाहिए, ए हमें चाहिए, हमें फाइंड करना है कि क्या होगा, और क्या ये जो है एक्सीलरेशन जो होगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगा या ज़्यादा होगा या बराबर होगा, क्या कंडीशन होगा, ये हमने फाइंड करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है, F इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा है। तो चलिए हमें तो पहले एक्सीलरेशन चाहिए, तो हम एक काम करें, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा
माइनस, अब यहाँ पर जो एफ की वैल्यू है कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा, तो वहाँ से हम यहाँ पर इसको इसमें रिप्लेस कर दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों साइड में एम है, तो यहाँ से एम हमने कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और बाहर इसको जी रख दिया। ठीक है, तो अब m से m क्या हो गया, कैंसिल हो रहा है, तो ये जो बचा, ये जो आया वो कितना आया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ओके, और इंटू जी। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in a body sliding down a rough inclined plane, a is equal to sin theta minus mu cos theta। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ गया फाइनली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें मैथमेटिकली, अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू होती है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा की, ये हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। ये जो वैल्यू होगी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये 1 से कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि a इज लेस देन g। a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, g से कम होगी। इसका मतलब हुआ कि देखिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी विच इज स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, a equal sin theta minus mu cos theta into g, and acceleration produced in a body sliding down a rough inclined plane is always less than the acceleration due to gravity।